गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 51। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है पेशीय ऊतक। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर गति करता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा शरीर किस प्रकार गति करता है? हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियाँ पेशीय ऊतक से बनी होती है जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं। जब इस प्रोटीन का संकुचन या प्रसार होता है, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है, तो उसी के साथ जो मांसपेशियां हैं वो भी सिकुड़ती हैं और फैलती हैं और हमारे शरीर में गति होती है। अब जो ये पेशीय ऊतक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पेशीय ऊतक और अनैच्छिक पेशीय ऊतक। इनके नाम से ही पता लग रहा है, ऐच्छिक पेशीय ऊतक वे पेशीय ऊतक जो हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हाथ और पैर की पेशियाँ, इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों यानी कि कंकाल से जुड़ी होती हैं। इसका उदाहरण है रेखित पेशी। अब ये रेखित पेशी क्या होती है, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। दूसरा है अनैच्छिक पेशीय ऊतक। इन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, ये अपनी मर्जी से ही कार्य करती हैं। जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। हृदय हमारा बिना हमारी इच्छा अनुसार दिन रात कार्य करता है। हमारी आहार नाल अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। हम इनकी एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनका उदाहरण है चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी। तो आइए देखें, पेशीय ऊतक के 3 प्रकार देखते हैं, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशी, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। ठीक है, इसकी लंबी कोशिकाएं होती हैं, बेलन के आकार की होती हैं, शाखा नहीं होती और बहुकेंद्रीय मतलब एक से अधिक केंद्रक इसमें उपस्थित होते हैं। ये अस्थियों से जुड़ी होती है और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ भी होती हैं। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ये हल्के और गहरे रंग की जो है इसमें धारियाँ दिखेंगी। बेलनाकार आकार है, लंबी कोशिकाएं हैं, एक से अधिक इसमें केंद्रक उपस्थित है, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। क्यों? इन धारियों की वजह से। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायक है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी चिकनी पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं भी लंबी होती हैं, शाखा रहित होती हैं, परंतु ये एक केंद्रकीय है, मतलब इसमें केवल एक ही केंद्रक उपस्थित है तथा ये सिरों से पतली होती हैं। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, जिसे इन्हें अरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली, अमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। हमें आप चिकनी पेशी देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, इनमें एक केंद्रक है और ये साइड से कैसी हैं, पतली हैं। तो ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं, श्वसन नली में, अमाशय में और आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं। इनमें हम किसी प्रकार की धारियाँ नहीं देख रहे हैं, लाइट और डार्क, तो ये अरेखित पेशी है। नेक्स्ट है आपकी हृदय पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। यह केवल हृदय में ही उपस्थित होती है और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती हैं। तो ये कैसी हैं, आप देख सकते हैं, ये भी लंबी हैं,
बेलनाकार हैं, इनमें भी एक ही केंद्रक है, लेकिन ये शाखवांतित है, इनमें शाखाएं आप देख सकते हैं। तो ये कैसी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनमें शाखाएं उपस्थित हैं और ये जीवन भर लयबद्ध होकर कार्य करती हैं और यही जो है हृदय की गति प्रदान करती हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? तो आप बता सकते हैं कि पेशीय ऊतक क्या करता है, हमारे शरीर में गति प्रदान करता है। ठीक है, तो पेशीय ऊतक का क्या कार्य है? पेशीय ऊतक का कार्य है हमारे शरीर में गति को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय किस प्रकार के पेशीय ऊतक से बना होता है? इनकी विशेषताएं लिखिए। तो हृदय किस प्रकार की पेशीय ऊतक से बना है? हृदय पेशी से बना है। क्या विशेषताएं हैं? कोशिकाएं जो हैं ये एक केंद्रीय बेलनाकार और शाखवांतित होती हैं। ये जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो गति प्रदान करता है हृदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी में कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप इनसे भी ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और आप सबको आपका सपोर्ट मटेरियल मिला है 9th का, उसमें बहुत अच्छे से टैबुलर फॉर्म में टेबल बना हुआ है और तीनों का अंतर स्पष्ट है। तो आपको टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं? जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते और ये कहाँ उपस्थित है? जैसे कि हृदय पेशी में, आहार नाल में। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।